गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंटरमीडिएट इंग्लिश क्लास नंबर 3 है और यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस इन हिंदी, यानी कि हिंदी में टेंस को पहचानेंगे। पता है ओवरऑल टेंस कितने हैं? 12 टेंस हैं। तो इन 12 टेंस को हिंदी में पहचानेंगे। क्लियर है? तो इसके लिए पहले ये समझो कि टेंस इसके कितने मेन टाइप्स हैं? 3 मेन टाइप्स हैं। ओवरऑल तो 12 हैं, चूँकि प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं, 4 टाइप्स, पास्ट के 4 टाइप्स हैं, फ्यूचर के 4, तो इन सबको मिलाकर 12 बनता है। अब यहाँ पर ये समझो कि टेंस ओवरऑल है ना, या टेंस के जो मेन टाइप्स हैं 3 हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की ओवरऑल जो पहचान होती है क्या होती है? हैं, हो, हूँ। प्रेजेंट टेंस की ओवरऑल पहचान होगी हैं, हो, हूँ। इसी तरह पास्ट टेंस की ओवरऑल पहचान होती है था, थी, थे, या जो है आ, ई, ए। और ये जो आ, ई, ए ये स्पेशली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मिलता है ना। था, थी, थे भी मिलता है, लेकिन ये स्पेशली केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही मिलेगा। और यहाँ तीसरा जो टेंस है वो है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की ओवरऑल पहचान होती है गा, गी, गे, या समझने के लिए आप ये भी याद रखो होगा, होगी, होंगे, होंगा, होंगी। क्लियर है? ये 3 चीज़ पहले क्लियर करो। प्रेजेंट टेंस को ओवरऑल आप इसका पहचान माइंड में रखो हैं, हो, हूँ। पास्ट टेंस को आप कैसे पहचानो? था, थी, थे, या जो आ, ई, ए, ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं, है ना। यानी पास्ट टेंस में कोई भी टेंस हो 4 में से। फ्यूचर टेंस का ओवरऑल पहचान गा, गी, गे, या जो है होगा, होगी, होंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट हैं, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट। अब जैसे पहला है इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट के साथ देखोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, पास्ट के साथ देखोगे तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, फ्यूचर के साथ देखोगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इसे इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस बोलते हैं। अब यहाँ ओवरऑल इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, या क्या मान लो इसको? ता, ती, ते। देखो अभी हम किसी इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम ओवरऑल इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। और ओवरऑल इंडेफिनिट टेंस को क्या मान लो? ता, ती, ते। इसी तरह ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस टेंस को मान लो रहा, रही, रहे। ओवरऑल परफेक्ट टेंस को मानना है चुका, चुकी, चुके, गया, गई, गए, या लास्ट में आ का मात्रा, ई की मात्रा, ए का मात्रा, जैसे खाया, खाई, खाए, पाया, पाई, पाए, है ना। इस तरह से गया, गई, गई, ये तो हो ही गया। खैर इसके बाद में नेक्स्ट होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्या मानना है? रहा, रही, रहे, लेकिन टाइम के साथ। टाइम का मतलब 2 तरह का टाइम होगा, डिफिनिट होगा या तो इंडिफिनिट होगा। से डिनोट रहेगा, जैसे 2 बजे से ये डिफिनिट है, 5 घंटे से इंडिफिनिट है। क्लियर है? अब इतना समझे इंडिफिनिट टेंस को क्या मानना है? ता, ती, ते। कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्या मानना है? रहा, रही, रहे। परफेक्ट टेंस को चुका, चुकी, चुके, गया, गई, गए, या जो आ, ई, ए का लास्ट में। क्लियर है? और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को रहा, रही, रहे प्लस टाइम के साथ। अब जैसे देखो ये कैसे काम करेगा। देखो जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया, मैंने खाना खाया, तो आप लास्ट में देखना है। आप लास्ट में देखे आ का मात्रा है, और आ की मात्रा के साथ और कुछ नहीं है कि है? आ की मात्रा के साथ और कुछ नहीं है। तो स्पेशली मैंने बताया था, जब स्पेशली लास्ट में आ का मात्रा, ई की मात्रा, ए का मात्रा आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ये कौन सा टेंस होगा भैया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। लेकिन यहाँ मैंने खाना खाया है, देखो खाया इसके साथ में है आ गया, तो देखो मैंने क्या बताया था, परफेक्ट टेंस होता है आ, ई, ए, लेकिन यहाँ किसी टेंस की बात नहीं हो रही, ओवरऑल परफेक्ट टेंस की। और है ये कौन से टेंस का पोर्शन है? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? किसका पोर्शन है बताइए? प्रेजेंट का पोर्शन है ना। अब ये प्रेजेंट का पोर्शन, ये परफेक्ट का पोर्शन है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना कि नहीं?
भाई मैंने खाना खाया है, काम पूरा होने का जो सेंस आता है परफेक्ट सेंस से ही आता है ना, क्योंकि प्रेजेंट की बात है तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अभी यही है हटा दो, छिपा दो, तो क्या हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अभी यहीं पर लगा दो, मैंने खाना खाया था, अब ये किस में चला जाएगा, था पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। बताओ समझ में आया इतना। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। देखिए ओवरऑल 12 टाइप्स के टेंस हैं। अब जैसे मैं कह दूं आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताओ, तो आप सोचोगे इंडेफिनिट मतलब ताती थे और प्रेजेंट मतलब है हूँ, तो मिला दो, ता है, तो ओवरऑल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या हो जाएगी, हाँ ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो रहेगा। क्लियर है। इसी तरह बात किया जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी, तो आप अब रटो मत, है ना, आप इतना दिमाग लगाओ, कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा रही रहे। अच्छा प्रेजेंट के साथ बात कर रहा है तो प्रेजेंट वाला पोर्शन बताएंगे, और प्रेजेंट वाला पोर्शन पता है हो हुआ, तो मिला दो ना, तो इसकी यहाँ कॉन्टिन्यूअस टेंस से पता चला रहा रही रे, प्रेजेंट से पता चला है हो हूँ के साथ चलना, तो ओवरऑल पहचान क्या बताओगे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही हो। इस तरह से वर्क में कंटिन्यूटी रहेगी, वर्क में कंटिन्यूटी बनी रहेगी हमेशा। क्लियर है, वो भी प्रेजेंट टाइम में। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान की बात किया जाए तो परफेक्ट टेंस मतलब चुका चुकी चुके, गया गई गए, खाया खाई खाए, और प्रेजेंट के साथ है तो है हो हूँ के साथ बताना है, तो ओवरऑल पहचान क्या होगी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, या जो गया है, गई है, गए हैं, है ना, खाया है, खाई है, खाए हैं। इस तरह से जो पहुंचा है, जैसे मैं कहूँ वो स्कूल पहुंच गया है, तो कौन सा टेंस है, वो स्कूल पहुंच गया है, स्कूल पहुंचने का काम प्रेजेंट टाइम में पूरा हो गया, इसलिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इतना समझे भैया। अब नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बताइए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब रहा रही रहे प्लस टाइम के साथ, और यहाँ प्रेजेंट के साथ बात हो रही तो है हो हूँ के साथ चलना है, तो क्या हो जाएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ। अंतर क्या है, यहाँ पर टाइम भी है, टाइम या तो डिफिनिट रहेगा या तो इनडिफिनिट रहेगा। डिफिनिट जैसे सुबह से, शाम से, इंडिफिनिट जैसे 5 घंटे से, 5 साल से, 10 दिन से, है ना, ये सब इंडिफिनिट टाइम है। समझे भैया, इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब बताए इंडिफिनिट टेंस का मतलब था, थी, थे, और पास्ट के साथ बताना है तो क्या हो जाएगा, अरे सॉरी यार, इंडिफिनिट टेंस मतलब था, थी, थे, है ना, पास्ट के साथ बताना है तो पास्ट वाला लगाओ, था, थी, थे, तो क्या हो जाएगा, ता था, ती थी, ते थे। या जो स्पेशल ये था बताए थे ना, स्पेशल आ का मात्रा, ई की मात्रा, ए का मात्रा लास्ट में आ जाए और उसके बाद कुछ ना हो, जैसे मैंने खाना खाया, आ का मात्रा लास्ट में आया लेकिन उसके बाद कुछ लिखा नहीं है ना, तो वो किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब नेक्स्ट है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब रहा रही रहे, पास्ट के साथ बताना है तो पहचान क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। पहचान क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। समझे भैया, समझ में आया। आगे चलते हैं। अब इसके बाद यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब चुका चुकी चुके, गया गई गए, खाया खाई खाए। ये चीज़ होता है पास्ट के साथ बात कर रहा है तो पास्ट वाला लगाओ, तो क्या पहचान होगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, खाया था, खाई थी, खाए थे। इस तरह से यानी कि यहाँ भी वर्क कंप्लीट होगा लेकिन पास्ट टाइम में कंप्लीट हो चुका है। ऐसे काम के बारे में बात किया जाएगा जो कि बीते हुए समय में जिनको पूरा कर लिया गया है ना। अब नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब तो दिमाग काम ही कर रहा होगा भाई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा रही रहे टाइम के साथ में, और पास्ट के साथ बात हुआ है तो था, थी, थे के साथ बनाएंगे। तो ओवरऑल पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होगी, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम के साथ। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए इंडेफिनिट टेंस मतलब ताती ते होता है, लेकिन तागा तीगी तेगे तो चलता नहीं है भाई, है ना। तो इसलिए ओवरऑल मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान मान ली जाती है गा गी गे।
है ना, तागा तीगी तेगे ना बताकर सीधा क्या बोला जाएगा, गा गी गे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे बताओगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब रहा रही रहे, फ्यूचर मतलब गागी गे या होगा होगी होगे। तो कंबाइन पूछ रहा है तो कंबाइन बताओ, तो क्या होगा, रहा होगा रही होगी रहे होंगे रहा होऊंगा रही होंगी, या रहेगा रहेगी रहूँगा, ये चलेगा। क्लियर है। अब इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात, तो परफेक्ट टेंस का मतलब चुका चुकी चुके या गया गई गए खाया खाई खाए, फ्यूचर के साथ बात हुई है, यानी कि फ्यूचर का मतलब होगा होगी होगे, तो क्या होगा, चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे गया होगा गई होगी। आप सोच रहे होगे कि चुकेगा, हाँ बिल्कुल है ना, चुकेगा चुकेगी इसमें ही आएगा। क्लियर है। अब इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात किया जाए तो भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा रही रहे प्लस टाइम, फ्यूचर मतलब गागी गे या होगा होगी होगे, तो मिलाकर बनाओ ना, तो क्या हो जाएगा, रहा होगा रही होगी रहे होंगे प्लस टाइम। टाइम मतलब याद रखना दो तरह का टाइम, या तो डिफिनिट या तो इनडिफिनिट। डिफिनिट टाइम होगा तो वहाँ पर सेंस लगता है, इनडिफिनिट टाइम होगा तो वहाँ पर फॉर लगता है। क्लियर है, समझ में आया। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बताना है। अब जैसे देखिए, अगर मैं सेंटेंस लिख देता हूँ कि मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया। क्लियर है। अब ध्यान से समझना, हमने यहाँ सेंटेंस लिखा कि मैंने खाना खा लिया, चलो मैंने खाना खा लिया था, मैं ये कह दे रहा हूँ मैंने खाना खा लिया था। अब कैसे पहचानोगे, तो देखो तीन तरह का टेंस है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो यहाँ था है, पहले नंबर ये पीछे वाला देखो, नहीं नहीं पहले सुनो, तो यहाँ था है ना, ये तो प्रेजेंट में जाएगा नहीं, मतलब प्रेजेंट में दिमाग लगाना ही नहीं, था है तो फ्यूचर में भी नहीं जाएगा, यहाँ भी दिमाग नहीं लगाना है, मतलब था है कुल मिलाकर ये पास्ट टेंस का है, ये तो हमने डिसाइड कर दिया। अब पास्ट टेंस में से कौन सा है, तो देखो मैंने खाना खा लिया था, काम पूरा होने की बात हो रही है ना, या जो लिया था गया था, याद आया कुछ, गया गई गए, काम पूरा होने की बात हो रही है, तो पास्ट टेंस है। और जब काम पूरा होने की बात होती है तो परफेक्ट में जाते हैं, तो पास्ट टेंस है और परफेक्ट का पोर्शन है, तो ओवरऑल मतलब जब बताओगे कौन सा टेंस है तो क्या बताओगे, पास्ट परफेक्ट टेंस बताओगे, है ना। अब यहाँ पर क्या है, इससे आपका फ़ायदा ये हुआ, प्रेजेंट में आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं, फ्यूचर में जाने की आवश्यकता ही नहीं, पास्ट में जाने की आवश्यकता है। पास्ट में आप तुरंत पहचान गए, पता चला कि काम पूरा हो चुका था, मतलब परफेक्ट में चले गए तुरंत। क्लियर है। जैसे मैं कह दूँ वह स्कूल जाएगा, अब ध्यान से समझो ये कौन सा टेंस है, वह स्कूल जाएगा। तो देखो प्रेजेंट का ओवरऑल होता है हूँ, तो प्रेजेंट का तो है नहीं ये, है ना, ये पोर्शन आपका प्रेजेंट टेंस का तो है नहीं। पास्ट का होता है था थी थे आ ई ए, था थी थे है नहीं इसमें, है ना, तो पास्ट का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया आपका, है नहीं। अब फ्यूचर में होता है गागी गे, मतलब ये बात यहाँ से पक्का हो गया कि फ्यूचर टेंस है। अब फ्यूचर में भी चार था, उन चारों में से कौन सा है ये देखना है। तो यहाँ ना तो काम कंटिन्यूअस चल रहा है कि चल रहा है, नहीं चल रहा है, ना ही काम पूरा होने की बात की गई है कि की गई है, मतलब की जाए नहीं है ना ही काम कंटिन्यूअस चल रहा है, कोई टाइम भी नहीं दिया गया है, मतलब ना तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ना ही ये फ्यूचर परफेक्ट है, ना ही ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो है कौन सा टेंस, फ्यूचर। हाँ, जब ये नहीं है और वह स्कूल जाएगा, यहाँ इंडेफिनिट वर्क को बताया जा रहा है, तो ये इंडेफिनिट वर्क को बताया जा रहा है। और फ्यूचर के केस में तो ओवरऑल पहचान क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। कल मैं पूछूंगा यहाँ से क्वेश्चन, आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। देखो भैया, कोई भी सेंटेंस जैसे मैं कह दूँ इसकी इंग्लिश आप बनाओ, तो इसकी इंग्लिश बनाने के पहले आप बताओ आप पहचानोगे कि नहीं कौन सा टेंस है। भाई टेंस पहचानोगे तभी तो आप ये देखोगे कि चूँकि हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होगी भाई। फ्यूचर के केस में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल से शुरुआत होगी, पास्ट के केस में अलग है, प्रेजेंट के केस में अलग है। अगर आप सही से पहचाने ही नहीं तो उल्टा पुल्टा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, गलत हो जाएगा। अभी मैंने केवल हिंदी में पहचान करना सिखाया है, अभी इंग्लिश में पहचान करना मैं कल सिखाऊंगा।
क्योंकि हिंदी में पहचान करना सिखाया, ये हेल्प करेगा आपका ट्रांसलेशन वाले पोर्शन में, पूरा का पूरा हेल्प करेगा, या आप कभी जो है हिंदी से इंग्लिश बनाना चाह रहे हो वहाँ पर हेल्प करेगा। क्लियर है? अब इसके बाद इंग्लिश। ओके, एक बार आप रिवाइज करो। अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ऐसे मैं सेंटेंस बोलूँगा और आपसे पूछूंगा कौन सा टेंस है। क्लियर? थैंक यू।